इन्हें देने का तरीका गलत है। ये डायरेक्ट देने के लिए नहीं बने। जैसा अखरोट, अखरोट को फोड़ो, गिरी निकाल लो और खा लो, छिलका फेंक दो। ऐसा होता है कि नहीं? और आप पूरा अखरोट खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे धीरे धीरे। ऐसे ही अगर आप रासायनिक खाद की बॉन्डिंग, जिस केमिकल से इसको बॉन्ड करके दिया है, वो खेत के बाहर नहीं तोड़ेंगे और उसे तोड़ने का केवल 2 ही तरीके हैं। जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय अपने खेत पे। मेरे पास कुछ किसान भाई आए हैं मुजफ्फरनगर से और इनकी बड़ी इच्छा थी मिलने की कि राहुल भाई आपसे मिलना है। मैं बोला जी मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, फटीचर सा। ये बोलना ना जी मिलना। तो आज समय तो नहीं था, एक किसान बीमार हो गए तो उनको लेकर हॉस्पिटल गया था। अभी उनको आईसीयू में एडमिट करा के आया हूँ। तो ज़्यादा लिक्वर की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। आप लोग भी शराब ना पिए, अच्छी चीज़ नहीं है। अब उनका पूरा परिवार परेशान है, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं है। तो हालांकि वो ठीक हैं, लेकिन ये आज नहीं तो कल आपका बैंड बजाएगी। तो भैया दारू नशे से दूर रहो। राम राम जी, आपका स्वागत है साहब चौकपुरी गांव में। आपका एक परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार, गांव भोकरी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, डॉक्टर क्यों लगाते हैं आप? नाम क्या है? मैं डॉक्टरी की हुई है 5 साल की। अच्छा, कौन सी वाली? BMS। अरे वाह, रोहतक से। और खेती कर रहे हैं अभी आप? बाद में आके प्रैक्टिस कर रहा था ककोली में। बड़े भाई टीचर थे, उनसे बड़े भाई यूनियन के अध्यक्ष थे। अच्छा, ये चल भी रही है। हाँ जी। अब उन्हें जुनून था यूनियन का, खेती नहीं कर रहे थे। अच्छा, मुझे बड़े भाई खेती करनी पड़ा थी। लास्ट में आगे कहते भाई एक उन्हें और परेशानी थी, सेकंड वाइफ की। कहता हम मना कर रहे थे भाई ना करो, समाज खराब हो। मैं समझा चलो नहरा होगा करूँगा, नहरे हो जाओ। नहरे कर दिए। मैं मासी कहने भाई मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा, तू गांव में जाकर खेती कर लिए और दुकान भी करो दिए। गांव में आ गया, आप आए, दुकान पर बैठे, चले गए 1.5 घंटा 2 घंटा। कब तक बैठा? मेहमान आ गया, वहाँ रह गया 2 घंटा 2 घंटा। फिर 1.5 साल दुकान बंद रखी, किराया दिया। फिर बड़े भाई की लड़की शादी लायक होगी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसकी शादी करी सन 2000 में। फिर खेती में आ गए। अब खेती में बड़ा भाई गन्ना बो दिया, संभाल नामा पड़ा था। काटने का नाम की नहीं, गेहूँ बो दिया, पड़ा संभाल नामा। तो फिर आपने सोचा चलो यार एक काम करो, खेती ही कर लो। फिर मेरा लड़की होगी, उसके उसमें लग गया जी। बहुत बढ़िया। तो भैया कहाँ से हैं? भोकड़ी से ही है। आपका गांव भी भोकरेड़ी है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आपका सहरावत गोत्र है भोकरेड़ी का ना? काफी बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव। मोड़ पड़ते हैं आपके गांव में तो वही है ना? 1 2 3 4 मोड़ पर। हाँ हाँ, बड़ा गांव है। बड़ा गांव। उस रोड पे ये सबसे बड़ा गांव है। हाँ जी। जिला मुजफ्फरनगर का भोकड़ी सबसे बड़ा गांव है। दूसरे नंबर का रकबे में बसेड़ा है, इलाके उसमें जी 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 जी। रकबा बसेड़ा भोकड़ी 52,000 का। भोकड़ी जोत होगी 2 लाख की। वजीराबाद में जोत, थाई में जोत, बेलडा में जोत, बड़ा गांव है कुल मिला। सीकरी में जोत, सुकरताल में जोत। गांव की 52,000। तो अभी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई गन्ने के बारे में बताओ, कैसे बचा जाए? आपके सवाल पूछो। पहले तो गन्ने की विधि कौन सी ठीक है? देखो जी, विधि वो ठीक है जिसमें मुझे एवरेज आ रहा है। अब एक बात बताओ। ट्रेंच हमारे यहाँ करके बहुत किसानों ने छोड़ दी सारे साधन। देखो, ट्रेंच भी गलत नहीं है। हाँ सही और है। ट्रेंच सही भी नहीं है। कोई भी चीज़ ना गलत ना सही है। अगर मेरे पास सारी सोच अपनी है। आपका नाम क्या भैया जी? संदीप जी। अगर मेरे पास सारी सोच है तो मेरे लिए ट्रेंच बढ़िया। अगर मेरे पास अपना खुद का सोच नहीं है, जो कि गन्ने के लगभग 90% किसानों पे अपनी खुद की सोच नहीं है, तो फिर मैं घाटे में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि समय पे काम नहीं हो पाता। अगर घर ट्रैक्टर खड़ा तो सेल्फ मार के 2 मिनट में आ जाओगे। दूसरे को फोन करना पड़ेगा, भैया हमारी जमीन बिधनी थी। बोला संदीप की बिधा दूं, फिर वो डॉक्टर साहब की बिधाऊंगा, फिर भैया परसों को तुम्हारे आऊंगा, तब तक मेरी हल खत्म। ऐसा होता है किसान के साथ। भाई मिट्टी नहीं चढ़ती। हमारे पास छोटा ट्रैक्टर नहीं था, डॉक्टर साहब सामने वाले 2 खेतों में ट्रेंच में मिट्टी न चढ़ी। ऐसा ही है जी। हमारे पास अपना हमने फाफड़ों से जैसा तैसा करके बराबर करी। हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था। अब किराए वाले वजह खूट काट के चला गया। सीधी सी बात है। बो दिया, खाद बखेर दिया, बैठे पागलों की तरह, भैया आजा भाई आजा। हाँ, तुम जाओ मैं सारे दोपहर से उतर के आ गया। तो सोच अगर है तो ट्रेंच अच्छा है। ट्रेंच में भी 4.5 बाई 1.5
या 5/1 का सबसे बढ़िया ग्राफ है। बाकी जो मुझे सही लगा इतने समय में, जो मैंने अपने अनुभव करे, हो सकता है इससे भी अच्छी विधि हो, तो मेरा अपना जो विचार है वो ये है, आप भी इसे करेक्ट करना थोड़ा सा अगर मैं गलत हूँ तो, कि 8 बो के 1 छोड़ दो, 8 बो गए सादी विधि से। 30 इंच से कम मत करना उसे। हाँ 30 29 हो। हाँ 30 तो रख ही लो। हाँ 8 बो के 1 छोड़ दो, 8 बो के 1 छोड़ दो, 8 बो के 1 छोड़ दो। उसे खाली में निहार बो दो। उस एक खाली में आप बताओ क्या कर सकें, आपका तजुर्बा इतना है, आप भी डॉक्टर साहब से खेती में पहुंच गए। उसमें मैं तो बाजरा बो देता हूँ। तो बाजरा कैसे बोदोगे उसमें, वो तो गहरा रहे इतना 6 इंच। जी कितना ही गहरा हो, सब निकल गया वो। और ट्रैक्टर से जब उसे प्लेन कर देंगे तो जम जाएगा वो उसके अंदर। इतना प्लेन नहीं होता, थोड़ी जीरी रह जा। हाँ थोड़ी तो वो इतना गदगदी सी तो रही अच्छा, मुलायम भी रह जाओ। अच्छा ऊपर का दाना जमा होगा, और भाई एक दाने के 20 पोए निकलेंगे। 4 गड़ भी गए, एक रह गया ना, उसके बीच में मेड़ा निकलेगा और गन्ने से बड़ा हो जाएगा। तो कितना बखेरे, लाइन बना के बखेरे? लाइन बना के बखेरो, खूड़ में आप ऐसे चलते जाओ, दाना गिरते। अच्छा जैसे वो यूरिया डाल रहे हैं। हाँ जी, बहुत हल्के हाथ से, कहीं हाँ, दाना हाँ। कहीं पड़ जा कहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। और भाई अरे वर्मी कंपोस्ट में मिला लो दूसरे को। हाँ उसमें मिला दो, रेत में मिला लो। रेत में मिला लो, जैसा वो सरसों नहीं करते क्या, सरसों करते हैं 1 2 3 4 ऐसे सरसों हम तो 10 12 मारा हूँ। अच्छा एक बार मुट्ठी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सरसों में। हाँ सरसों में, यूरिया में भी ऐसे ही करते हैं, बरसी में बोते हैं भी ऐसे ही। तो इसमें हम बाजरा बो दें, बाजरा बो दो। और ये बाजरा खिलाते रहो अपना, बाजरा भी देसी वाला, देसी वाला। ये नहीं ये मोलने देसी वाला। बीज तो नहीं मिलते? मिलते हैं जी। अच्छा। देसी बाजरा को आप ये ना लो, मल्टी कट वाले, अच्छा सिंगल वाला दो। सिंगल वाला। जो मेरे हिसाब से तो उसे अगर ना काटो तो उसकी बाजरे की फूंक काटोगे तो खाने लायक बाजरा हो जाएगा घर। बाजरा बढ़िया चीज है, गेहूं से बढ़िया आपके, हाँ है, और ताकतवर है। लेकिन उसमें रोगा वो चिपा हुआ बाजरे में। तो ये है तो भोपरेरी, मट्टी का स्प्रे इसे मारेंगे, इसे मार लो। 10 पन नियार खा तो लो हम तो बना नियार, हम तो नियार में इस्तेमाल ले लें। नहीं अगर कोई नियार में नहीं लेता तो वो बाजरा भी ले सकता है। हाँ, और नहीं फिर बाद में कटिंग आपके इसके काम हो गए। हाँ इस मेरी छान देखो बाजरे की बन गई। इसे कंपोस्ट करने का काम होगा कटिंग। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आइडिया, आपका आइडिया मुझे पसंद आया। उसके बाद हैं? उसके बाद में उसके बाद अपना जब गन्ने की स्प्रे वगैरह हो, एक बार उधर से घूमेंगे, एक बार उधर से। नहीं वो वाइड रखवा लिया, उसके बाद क्या बोले? उसके बाद कुछ नहीं, खाली पड़ा फिर तो। और फिर आप बता रहे थे उसमें सरसों जैसे अक्टूबर का टाइम आ गया, सितंबर में वो रड़के वाली सरसों बो दो। लड़के वाली मतलब बड़ी वाली जो बड़े वाली उसकी होती है। जाम्बे वाली। हाँ हाँ बड़ी, बहुत सारी वैरायटी आ रही। आपने कभी बोई है? हाँ मैं बोई है ना। अच्छा तो उसे कैसे जुताई करके बोनी के बिना जुताई के? ऐसे ही बखेर दो साहब आप। अच्छा बस दाने लो, और सितंबर के महीने में जब बारिश आपको लग जाए बारिश हो भी खत्म हो जाए सितंबर में, तो 15 सितंबर में कब बोनी? 15 से 20 के बीच में? हाँ, जितना अर्ली बो दे उतना जल्दी वो पक जाएगी। नहीं तो फिर नहीं टाइम भी तो हो, मैं तो जुलाई में बो दूंगा। नहीं जुलाई में नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ, टाइम बता दो हमें एक। आपने कब बोई थी? भाई मैं तो 20-25 सितंबर को बोई थी। 20-25 सितंबर, मतलब ये मान लो कि मैं 20 तो ये देखा बस सिरसों बनेगा भी एक महीना पहले बो दूँ इसे, ताकि पक जाएगी अच्छा और इसे निकाल तो लूँगा। 20 सितंबर के आसपास बो देना बो चाहिए। दो, 20 को 15 को बो दो साहब। अच्छा 15 से 25 के बीच में बो दो। बो दो। चलो बहुत बढ़िया। अगर लेट बोगे तो फिर वो पकने में दिक्कत आओगी इसमें। हाँ ले पकने में दिक्कत आ गई। वो गेहूँ बो दे ना तो अभी वो गेहूं गन्ना कट काटना जाओ पड़ेगा रहेगा। फिर, है जी? पर ये तो 9 लाख है, वो तो फरवरी के बाद तो कटेगी, मार्च में कटेगी। हाँ। जब लो सरसों कट जाएगी, ये हिसाब बढ़िया। अच्छा इसमें सरसों कितनी निकल जाएगी एक बीघे में, 8 छोड़ के 1 में? भाई वो नहीं आइडिया लिया। आपके कितने निकली थी? मैं तो लड़के के लिए करी थी, मेरे तो चमारों पर छिटवा दी, उन्हें छिटाई दी और कच्ची वैसे कटवाई थी। अच्छा मैं तो मार्च में गन्ना कटा उसके द्वारा कटवा दी थी। फिर भी 10-15 किलो होगी थी बीघे की? ये 3.5 बीघे 4 बीघे खेत था, खोड़ की बता रहा मैं। अच्छा खाली खोड़ ये जो 8 छोड़ के 1 बोके 15 किलो, यानी कि मतलब अगर 5 बीघे की बात करें तो 25 30 50 किलो। हाँ हो जाएगी। तो अगर 50 किलो अगर आप उसे सरसों के तरीके रखो, गन्ना काट दो, रहने दो, पेटी के लारे पक जा, जब काट दो आधा कुंटल, मतलब अगर मेहनत करें तो हो जाएगी। मेहनत की जरूरत ही नहीं। अच्छा गन्ना सिंगवा लो उसमें से आप, उसे छोड़ दो खड़ा। तो अगर 30 किलो भी निकल गई तो 10 किलो तेल, 30 का तेल निकला है? उसमें सबसे ज़्यादा तेल निकलता है, 42-43% निकलता अच्छा। है। हाँ जी, काली में 32-33%, उसमें निकलता है 42%। तो 30 का हो गया आपका 12 किलो तेल। हाँ जी, 12 किलो तेल हो गया, और 12 किलो खल निकलती है 2 पैसा है। खल निकल गई आपकी 24 किलो। हाँ जी, और करा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
नहीं, सबसे बड़ी फायदा तो जो आप झाड़ू और अगर लेकर 20 बीघे में है ऐसा किसी के, तो उसको तो खाने लायक जुगाड़ हो गया। आप यो बढ़िया है साहब। आप झाड़ू लेने जाओ 100 रुपए की मिलेगी, और अब 4 दिन चलते नहीं, उसे लेकर रड़ के बना जाओ, पानी में चलाओ जाओ, रड़ के तो गल जाएंगे बरसात में। नहीं जी नहीं, बहुत तजर्बे की जगह होते हैं, नहीं खतर में इस तरह रड़ के बनते हैं मजबूत। बढ़िया, ये नई चीज़ बताइए। सर तो तुम्हारे यहाँ है नहीं मोरड़ के वाली, रड़ के बारे हमारे रड़ के यूज ही ना करता कोई। और तो क्या झाड़ू 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 से वो बहुत अच्छी 20 झाड़ू को एक लड़का खा जाएगा, वो तो है ही। और लंबा इतना, यहाँ से ऊपर वो साफ कर दो। हाँ ये तो है, रड़के का मजा ही अलग है। मोटी लकड़ी है उसकी, मोटी लकड़ी, नीचे डंडा लेकर झोटे को हाँक लो, टूटने की नहीं। अच्छा, हाँ जी, इतनी मजबूत है। बहुत बढ़िया। तो रड़के वाली सरसों के नाम से आता है। हैं? कहाँ की वैरायटी? भाई वो पता नहीं कहाँ की, और तो बीज कहाँ में लगा इसका? दुकानों में मिल जाए। आप क्या मुजफ्फरनगर मिल जाएगा? जी हमारे यहाँ मिल सके, हमारे भाई ने बो रखी होगी, उसके दे देंगे। बस ठीक है, दिलवाइए आपका 250-300 ग्राम आपका वो में रड़के वाली सरसों। और चलो ये तो हो गया जी विधि की। तो विधि में साहब जिस विधि में एवरेज आ रहा है उसे उस विधि पर गन्ना बोना चाहिए। रही बात ट्रायल के लिए, अपने आधा बीघे 1 बीघे ट्रायल कर लोगे भैया मैं कितना पानी में, मुझे कौन सी विधि सूट कर रही। तो मुझे तो विधि में सभी किसानों को एक विधि पर लाना वो अच्छी बात नहीं है, खाली आपकी एक मानसिकता के कारण लोगों को नुकसान ना हो। भाई राहुल जवान 60 का कोई किसान था, उसकी वीडियो आ रही, कहने लगा भाई टंच बोया, सारे साधन है, छोटा ट्रैक्टर भी है, लेकिन मैं जानिए अब 30 इंच बो रहा। हमारे गांव में अजय चेयरमैन है, सोसाइटी से चेयरमैन रहे, तहसील मुखिया के देते, सारे साधन थे, टंच बो रहा था, ख़त्म कर दी पिछले साल से, बारदान में बेच दिया। टंच में लोगों को मजा नहीं आ रहा। असल में लोग जो उत्पादन सोच के बो रहे हैं ना, नहीं उत्पादन हो जा, हमारा बोल रहा है कि राहुल ही नाम उसका भी लड़के का, छोड़ दिया उसने, बैल लिया जी, बैल लिया। बैल तो उसके पहले से ही है। ना 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 अब लिया बैल। अरे टंच बो रखा नहीं है बिजली घर पर, अब बो रखा, अब सदा और आगे भी टंच बो रखे यार, अगले चेक में भी। अब बो रखे थे, अब आज इसी साल से वो बोएगा। हाँ ऐसा हो सको, उसको 115 कुंटल का बिघा दिख रहा। पड़ गया गन्ने में क्या लग रहा है आपको अभी तक, क्या समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास आने का एक कारण है। आपके पास आने का तो भूमित्र भाई, और वो जो क्या ट्राइकोडर्मा बेसियाना वो बता रहे थे। वो तो उसी में है सब। हाँ नहीं, एक और भी तो बता रहे थे 550 रुपये का वो आवेगा माइक्रोराइजा। माइको राजा। और सबसे पहले तो आपसे मुलाकात करनी थी, नहीं तो भाई फ़ोन पर सारी सुन लें। जब से मैं आपका देखा किसान कार्यशाला, जब से मैं दीवाना हो गया इसका। अच्छा, बढ़िया है, सही काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया काम है। किसानों को कम से कम कुछ तो सही राह दिखा में। देखो यूरिया हमें, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं खेती में। पहले तो खेती क्या है जो मेरी समझ में आई, तो साहब खेती है जीवाणु और फंगस आपके खेत में होने चाहिए, वो किसी भी विधि से हो, किसी भी कल्चर से हो। बहुत सारे लोग भारत में बता रहे हैं, उन सब की सुनो, किसी कोई बेवकूफ़ नहीं है। अपना बुद्धि विवेक लगाते हुए थोड़े थोड़े क्षेत्र में सबकी करो। दूसरा, अपने खेत में बायोमास बढ़ाओ। बिना बायोमास के खेती नहीं हो सकती। बायोमास में क्या क्या आता है? गोबर की खाद, सरसों की खल, शुगर मिल की मैली, फसलों का वेस्ट, ये सब बायोमास में काउंट है। वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। ढांचा वो बता रहे मैली नो है, कुछ के अलावा जमीन को नुकसान। बताऊंगा, बिल्कुल सही कहते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, उसका भी आपको जवाब दूंगा। नंबर 3 पे आ गया माइक्रोराइजा। नंबर 4 पे आ गए हार्मोन्स। अगर आपने एक आदमी को खूब खिला दिया, खूब पिला दिया, अब उसे ये नहीं पता मुझे करना क्या खा पी के, तो वो या तो बीमार हो जाएगा या खुरापात करेगा। आपने अगर ज़मीन में, अब या तो भाई देखो, एक और उदाहरण है इसका कि किसी बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो या तो माँ बाप इतने काबिल हों कि बच्चे को सही डायरेक्शन दे सकें, या उसको फिर एक टीचर की ट्यूशन लगाना पड़ेगा, गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही गन्ने की फसल हो या कोई भी हो, या तो हार्मोन्स आपकी ज़मीन का कार्बन 0.80 से ऊपर चला जाए तो स्वतः ही अपनी ज़मीन उसको गाइड करेगी कि पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे, या फिर साहब आपको कृत्रिम रूप से देने पड़ेंगे। कृत्रिम रूप से देने के 2 कारण हैं, दो स्रोत हैं। एक घर पे बनाना, जैसे 1242 नंबर में बताया मैंने, और एक आपको बाज़ार से खरीद कर डालना। बाज़ार वाले में सत्यता की कमी है, कौन क्या बना कर दे रहा है, सीधी सी बात है। किसान हित में तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो अपने घर पे बनाओ, नहीं बना सकते तो अपना भैया खरीद, जिसको जहाँ से सेट पड़े खरीद लो। जैसे हम लोग गन्ना गुरु, केला गुरु ये बना रहे हैं, ये हार्मोन्स बेस हैं। तो ये खेती के 4 सूत्र हैं: जीवाणु, बायोमास,
आपका भट्टी खाद या फिर माइकोराइजा और आपका एक हार्मोन्स, इन 4 चीज़ों को पकड़ के खेती हो सके। अब 2 कॉन्सेप्ट इसमें आ गए कि साहब ये हम सब कोई जहर कहने लगे जितना भी केमिकल है, जैसे यूरिया, DAP, पोटास, हाँ जी, मैग्नीशियम, सल्फर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बीटीसाइड। अब हमने क्या मान लिया, ये सारे दुश्मन है हमारे। नहीं, इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। जो भी चीज़ किसी को मार रही है वो जहर है, जो चीज़ किसी को पोषण दे रही वो जहर कभी नहीं हो सकती। जैसे यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस में क्या है, DAP, मतलब सॉरी फास्फोरस, DAP में फास्फोरस, उसके बाद MOP में पोटाश, सल्फर में WDU में सल्फर, C में कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम, मतलब वो उनके केमिकल फॉर्म है उनके अंदर भी यही तत्व जो ज़मीन को चाहिए। अब भैया ये जहर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर ये को कह रहे हो कि जहर नहीं है, इन्हें देने का तरीका गलत है। ये डायरेक्ट देने के लिए नहीं बने। जैसे अखरोट को फोड़ो, गिरी निकाल लो और खा लो, छिलका फेंक दो। ऐसा होता है कि नहीं? और आप पूरा अखरोट खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे धीरे धीरे। ऐसे ही अगर आप रासायनिक खाद की बॉन्डिंग, जिस केमिकल से इसको बॉन्ड करके दिया है, वो खेत के बाहर नहीं तोड़ेंगे, और उसे तोड़ने के केवल 2 ही तरीके हैं। या तो प्राकृतिक जो कल्चर हैं बैक्टीरिया के, उनमें भिगो करके रख दो इसको पानी के साथ, तो टूटता है, या ये फास्फोरिक एसिड के साथ टूटता है जिससे ये बना है। यह इसका सबसे बेस्ट तरीका है गोबर की पकी हुई खाद, उसमें मिला करके और इसको रख दो आप 8 से 10 दिन के लिए, नमी दे करके बन गई आपकी खाद। अब ये जो 50 किलो अंदर जा रहा था, इसमें से 10 हिस्से में से 8 हिस्से अंदर फिक्स हो रहे थे, 2 ही लग रहा, 8 तो उसके बाद ये 8 जो जमीन में पड़े हैं, ये जमीन में पड़ने से रोक लो, इनमें कोई नुकसान नहीं। तो हमें अगर 50 किलो DAP डालना है तो 50 न डाल के पहले साल हम 25 डालेंगे, और 25 में 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद, पके हुए गोबर की खाद मिला के, या वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो तो ये मात्रा 10 किलो हो जाएगी, 50 किलो से सीधी 10 किलो। 1 कुंटल वर्मी कंपोस्ट में 10 किलो DAP मिला के भट्टी खाद बना के रख दो और गन्ना बो दो इससे। अगर ये भी ना हो, मिट्टी से नहीं काम चलने का। देखो, मिट्टी में उतने माइक्रोब्स होते तो हम दिमाग क्यों मार रहे होते? मिट्टी कुछ मात्रा के लिए मिला सकते हो। अब आप सोचो किसान कितना दयनीय है अगर उसके पास गोबर की खाद नहीं है तो। एक फौजी आदमी अगर ये कह रहा है कि भाई साहब अब बिना मैगजीन के लड़ाई कर सकता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो लठ ले जाऊं बताओ जी, तुम क्या कहोगे कि तुझ पर बंदूक? इसमें क्या करते हैं आप? जो है वीडियो में क्या मैली की बात आ रही थी। मैली के अंदर है क्या? मैली के अंदर गन्ने का जो पिसा हुआ है, इसका जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, बायोमास है गन्ने का शरीर का, मगर ये मीठा भी है। हाँ, जारा होता है। तो जब ये आप इसको डंप लगाते हैं तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होने का कारण है केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ों का। केमिकल बहुत होते हैं जी। अब अगर आपने इसको डिकम्पोज कर लिया, 1.5 से 2 फीट ऊंचा कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट रख सकते हैं, हद इतना। और इसको अगर आपने ठंडा नहीं किया, या तो इसको पर पानी छिड़कना है। सबसे बेस्ट तो ये है कि भूप्रहरी भूमित्र छिड़कते रहो। घर पे गौमूत्र है तो वो छिड़क दो, डिकम्पोजर छिड़क दो, आजकल सरकारी संस्थानों में मिल रहे हैं। कुछ नहीं है तो मट्ठा छिड़क दो, 200 लीटर पानी में 2 लीटर छाछ मिलाओ और 1-2 किलो गुड़ डालो, 2-4 दिन छोड़ दो, फर्मेंट हो जाएगा ये। फिर इसे फेंक दो उसके ऊपर। दही, कच्चा गोबर, अगर कुछ भी नहीं है तो 2-4 किलो कच्चा गोबर ले लो, 1 किलो दही ले लो, 1-2 किलो गुड़ ले लो। प्रमाण भी तो बताओ दे। नहीं, वो इसके लिए नहीं है। अब इसको मिला करके रख दो आप, 3-4 दिन में ये फर्मेंट हो जाएगा। फिर इसे फेंक दो आप, तो भी ये डिकम्पोज करेगा। मतलब इसको ठंडा करना है। हर 15 दिन में भरपूर मात्रा में आपने पानी डालना है। और जब आपका हाथ अंदर डाल के बिल्कुल आपको लगेगा ठंडा ही है, इसे खेत में डालो, कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसे ही ला के खेत में फेंक दिया तो भाई साहब ये फिर नुकसान है। किसान को चीज़ें बताई जाती है, लेकिन आप भी जब नुकसान हो जाओ उसी नुकसान को फिर दवाई, मतलब पहले तुम्हारा हाथ जलवाया जा, फिर तुम्हें ट्यूब बेचा जाता है। मैं आपकी बात रोक के बताऊं जी।
और आर के मैंने जीवामृत बनाया आचार्य देवव्रत के जी। बन गया बढ़िया, तैयार हो गया। मैं गेहूँ में चलाया भी, स्प्रे भी किया, कोई यूरिया नहीं दिया, कुछ नहीं, गेहूँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब जीवामृत का भी सुनिए कहानी। अगर मेरे पास देसी गाय है, हाँ जी, मैं देसी गाय का गोबर पेशाब करा। पूरे भारत में 0.5% भी देसी गाय नहीं है, तो ऐसी चीज ईजाद करो जो सब किसान कर सकें। उसे ये बता रहा हूँ वीके चांद वो 10% ने बात किसान में। और क्या क्या होगा भाई, मिट्टी लाओ जंगल की और गुड़ गेरो और बेसन गेरो या आटा। बेसन की जरूरत नहीं है, अगर गुड़ और चावल का मांड या गुड़ और आलू डाल स्टार्च है, हाँ, उनको भोजन देना है। वो आटे का क्या तो घर पे बना लो। आटा बदबू मार देता हो जी, कीड़े पड़ते हैं आटे में, बहुत बुरी बदबू मारता है, भुंडी। अब मैं वो बनाया था वेस्ट डिकम्पोजर, वो साला आधा ड्रम पड़ा, मेरा आधा बिगड़ गया। सुंडी आ गई, फंगस आ गई बरसात में, उसका क्या? अरे वो दवाई बता रहे वो मैं बताता हूँ आपको। एक होता है भूमित्र, ट्राइकोडर, भूमित्र और भूप्रैरी। भूमित्र के अंदर हैं सारे मित्र बैक्टीरिया। ये हमारे 2 किट हैं, R&D बेस। इनमें क्या क्या है? नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं। आपको पता है नाइट्रोजन के बैक्टीरिया के बारे में? नहीं पता है कि नहीं? नहीं नाइट्रोजन का पता सिर्फ। एजोटोबैक्टर होता है, एसिटोबैक्टर होता है। एजोटोबैक्टर का काम है सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। एसिटोबैक्टर का काम होता है, एसिटोबैक्टर का मीठी वर्गीय फसलें जैसे गन्ना हो गया, गाजर हो गई, शकरकंद हो गया, चुकंदर, हाँ, इन फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना प्राकृतिक तौर पे। उसके अलावा फिर नंबर आता है राइजोबियम का, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। फिर आता है जो स्ट्रीलम, अन्न वर्गीय फसलों को, जिनमें अन्न जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गई, अन्न वाली फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। अभी फिर इसमें आता है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो NPK कंसोर्टिया में आता है आपको। उसके बाद हम जिंक का भी दे रहे हैं, सल्फर का भी दे रहे हैं इसमें, और डिकम्पोजर भी दे रहे हैं। तो ये 9 बैक्टीरिया एक साथ में हैं। हम एक फार्मूला आपको देते हैं, उस फार्मूले से मदर कल्चर आपको घर पे बनाना है। एक तो ये हो गया। अगर आप इन बैक्टीरिया के लिए उपलब्ध माहौल खेत में बना देते हैं तो आपके सारे समस्त न्यूट्रिशन वाली समस्या तो खत्म हो जाएगी। एकदम नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा। अब इधर आ जाओ दूसरी तरफ, बीमारी वाले पे जो आप पूछ रहे थे। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। हर्जिनियम जमीन के अंदर जितनी भी प्रकार की फंगस है उसको खत्म करता है। विरिडी, हर्जिनियम पौधे की जड़ों पे बैठी हुई फंगस को कंट्रोल करता है। सूडोमोनास फंगस प्लस ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और एंटीबायोटिक भी है, साथ में कुछ कीटों पर भी कंट्रोल करता है। पैसिलोमाइसिस, ये आपके निमाटोड को कंट्रोल करता है। बेसिलस थुरिंजेसिस, ये आपके, और बाटिडियम लगानी, ये कई प्रकार के रेंगने वाले कीड़ों पे ज़मीन के अंदर काम करता है, जैसे दीमक हो गई और लाल मुंह की सुंडी, सफ़ेद मुंह की सुंडी। कमला बेबेरिया बेसियाना रस चूसक कीटों पे काम करता है और दीमक जैसे कीटों पे काम करता है। हमने एक एक साथ में कई जोड़ी बना कर डाली हैं, जो ये भी यही काम करेगा, ये भी यही काम करेगा, लेकिन दोनों मिलकर के डबल काम करेंगे। जैसे एक बैल का बुग्गी खींचना और 2 बैल का बुग्गी खींचना, दोनों में अंतर है। मेटरियम सोपले फुदकने वाले कीड़ों पे काम करता है। तो ये एक कंप्लीट कॉम्बो पैक दिया हम लोगों ने। इसको आप अपने घर ड्रम पे लाओ, ड्रम में डालो, मदर कल्चर अपने घर पे बना लो, मौज लो। 1 लीटर से 100 लीटर बनाए जाओ, या 1 लीटर को गोबर खाद पर डाल के मल्टीपल करो 8-10 दिन, और खेत में फेंको, पानी दे दो, खेत में फेंको, पानी दे दो। तो ये पौधे, इनका जो हमने मीडिया बनाया है वो मीडिया ऐसा है कि ये जो अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े के अंडे, कीड़े मकोड़े, इनके ऊपर बॉडी पे जा करके उनको मार के उनका मटेरियल खा के और अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा। तो ये ढूंढता है कहाँ है अंडा, कहाँ है अंडा। कोई भी बीमारी आ रही, कोई भी कीड़ा आपको दिख रहा है, इल्ली दिख रही, सुंडी दिख रही, ये अंडों समय से निकली है, तो ये अंडों का ही गेम बजा देंगे। बच गए तो घूमने वालों का बजा देंगे, बच के पत्ते को ऊपर चले गए तो उस पर फिर हम स्प्रे कर देंगे। तो ये कॉम्बो एक पूरा पैक है। कितनी डालना चाहिए एक कैन में? ये तो ऐसा है 1 लीटर से 100 लीटर बन जा, 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे मारिए और खेत में। मदर कल्चर और उससे फिर बनाओ सिस्टर कल्चर। आप ऐसा वाला मोबाइल है आपके पास? हाँ, घर पे है।
उसमें वीडियो ज़रूर देखना। जरूर देखें। किसान का अच्छा लगी इनको, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप, तो आप समझ जाओगे। इतना काम कर लो तो कीड़े खत्म और यूरिया DAP की आपकी खपत। साहब अब हमने ये गन्ना काट रहे हैं, उसमें बारिश होगी, फंगस लगी, पेटी कम मोल रही। यही वाला ट्राइकोडर्मा बेरियम वाला हाँ, और वो डाल दो, 1 लीटर लो, 100 लीटर बनाओ, 100 लीटर पानी मिलाओ और स्प्रे कर दो अपने खेत में, उठाव करें। या पेड़ का भी कर दो। हाँ, बीमारी बच गई। और ये NPK वाला मिला लो भाई, इसके बैक्टीरिया भी गए, यूरिया DAP पोटास के, तो फुटाओ तो ऑटोमेटिक हो ना। उसके बाद जैसे ही फूट के आए इसमें माइक्रोराइजा लगा दो। जब इतना बड़ा हो गया तो गन्ना गुरु दे दो, गन्ना गुरु का कोर्स लगा दो, साल भर को आपकी छुट्टी, दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद 1 एकड़ में आप 12 से 15 कुंटल वर्मी कंपोस्ट दे दो। कितना 4 कुंटल तो दे दो। जब पेडी के पास मल्चर चलाओ तब पहले पानी पे 1 कुंटल, दूसरे पानी पे 1 कुंटल, 6 हो गया। 4 कुंटल दे दो जब मिट्टी चढ़े, या मिट्टी भी नहीं चढ़ रही, चलो हम सादे की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी चढ़ने के टाइम बरसात से पहले दे दो, ताकि बारिश में धीरे धीरे रसका जाता रहे। और 4 कुंटल सितंबर में फेंक दो, 12 कुंटल वर्मी कंपोस्ट दे दो, कहानी खत्म। अगर ज़्यादा ही मन है किसी का करने का तो 1 बोरी 12-32-16 पहले पानी पे दे दो, भट्टी खाद बनाकर 25 किलो यूरिया, उसके बाद 25 किलो यूरिया दूसरे पानी पे दे दो। फिर मिट्टी चढ़ाए भाई 1 बोरी 12-32-16 का, फिर इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट का भट्टी खाद बना दो। और सरसों की खली 15-15 करके 3 बार, पहला पानी, तीसरा पानी, वो मिट्टी चढ़ाई। माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है खल में। हाँ, सब है इसके अंदर, बाजार नहीं जाना। आप ये मोटा सा सूत्र पकड़ लो, हो गई खेती। वर्मी कंपोस्ट की दिक्कत बने कहाँ से लाऊं? तो कुछ भी दिक्कत ना, दुनिया भर का था, मुजफ्फरनगर में घर पहुंच जा आजकल तो।